मेरी जन्नत मेरी माँ है। मैं जब गिरने लगा उसने मुझे बढ़कर उठाया है। मैं जब सामने इकराम मेंबर नूर फजल वबार उलमाए ज़वील एहतराम ख़वातीन इस्लाम आरामगाह में तशरीफ़ फरमा हमारे मेहमान हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुताहरीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग बाबाद बुलंद ज़रा दुरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब ये बताइए 10 मिनट बर्दाश्त कर लोगे मुझे? अरे मैं तो अजीज़म और हमारे बाहर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान जनाब शायर इस्लाम इरशाद भाई, मैं उनसे कह रहा था लेकिन उन्होंने आजिज़ी के साथ और बड़े की बात बड़ी होती है, उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर बोल दीजिए उसके बाद मैं बोल दूंगा। चलिए मैं इंशाअल्लाह 10 से 12 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत से ज़रा बोले सुभान अल्लाह। एक बार बोले या रसूल अल्लाह। कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन। कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन। तू ना होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन। तवज्जो चाहूंगा जरा आप हजरात की। तू ना होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन। और तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को। जरा मोहब्बत से बोले यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि गालिबन जहां आप हजरात बैठे हैं तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही है ना? आ रही है? वैसे मैं काफ़ी समय से ये सोच रहा था कि गालिबन आपकी बात समझ में नहीं आ रही है क्योंकि आप सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं और रत्ना का इंसान, क्योंकि आगे तो सब रत्ना के बैठे हुए हैं तो आप सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोल रहे हैं? जरा मोहब्बत से बोलिए यार सुभान अल्लाह। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताअबद तेरी बदौलत है हुसैन। वो रहेगा ताअबद तेरी बदौलत है हुसैन। कसम बादहू ला शरीकी। हुसैन के मानने वालों ने बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े आला पैमाने पर इमाम हुसैन की शान में मनकबतें पेश की, अशार पेश किए, लेकिन कमा हक़्क़हू इमाम हुसैन की तारीफ ना कोई नज़्म में कर सका ना कोई नश्र में कर सका। और नकीब इजलास नकीब अहले सुन्नत हज़रत हाफिज़ो कारी ज़हीर साहब क़िबला की मैं भरपूर तवज्जो चाहूँगा और हज़रत तशरीफ़ ले आए हैं। अब हाफिज़ इमरान आपको माइक पर नज़र नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह हाफिज़ ज़हीर साहब नज़र आएंगे हैं। लिहाजा आप मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट बोलूँगा। अशार तो बहुत है लेकिन मैं पढ़ूँगा नहीं क्योंकि ये हमारा अपना जलसा है और हमें अपने बाहर से आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी करना है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को मदीना तैयबा में तशरीफ लाए। आप पैदा हुए 5 तारीख शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए। ये वो हुसैन है कि जिसकी शान बड़ी अरफा वाला है सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन दुनिया के अंदर आए, मेरे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। मेरे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इमाम हुसैन के मुंह में अपना लुआबे दहन डाला था।
इस हदीस पाक से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है, ऐ दुनिया के इंसानों जरा सोचने की जरूरत है। हम और आपको ये बात ज़हनों कुलूब में बिठाने की जरूरत है। जब हुसैन आज़म ने करबला के मैदान में अपने बच्चों को और खुद को कुर्बान किया था, इससे पता चलता है कि जब मुस्तफा ने मदीने में लोहे ज़हन खिला दिया था तो हुसैन ने इस्लाम के लिए अपना घराना कुर्बान कर दिया था और बता दिया था कि जिस नबी के नवासे के जिस्म अक़दस के अंदर नबी का खूनो थूक है, वो करबला में मुस्तफा का इस्लाम बचा करके रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हुसैन है, सुभान अल्लाह। मेरे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन की शान के अंदर बयान फरमाया, रब्बे काबा की बारगाह में अर्ज़ किया है, परवरदिगार तू हुसैन से मोहब्बत फरमा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह तू हुसैन से मोहब्बत फरमा, इसलिए कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, सुभान अल्लाह। और अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत करता है, हुसैन से भी मोहब्बत फरमा, और जो हुसैन से मोहब्बत करता है तो उसे भी मोहब्बत फरमा, सुभान अल्लाह। इस हदीस पाक से पता ये चलता है कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाला कभी भी कहीं नहीं हो सकता, वो जन्नत की बहारों में जाएगा। बिला तमसील आप समझने की कोशिश करें। जब रब्बे कायनात के महबूब ने इशारा फरमा दिया, ऐ अल्लाह तू हुसैन से मोहब्बत कर, और जो हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत कर। इस हदीस पाक से वाज़ेह तौर पर यह सबूत मिलता है कि जब हुसैन आदम की शान ये है कि अल्लाह हुसैन से मोहब्बत करने लगा, तो जो हुसैन से मोहब्बत करने लगा खुदा उससे भी मोहब्बत करने लगा। तो जहां हुसैन का ठिकाना होगा वही हुसैन वालों का ठिकाना, जो हुसैन का ठिकाना होगा वही हुसैन वालों का ठिकाना होगा। कसम वादा ला शरीक की करबला का मैदान है, हजरत इमाम हुसैन है, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत जो दीन लेकर के आए, हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की धरती पर पैदा हुए। आप बड़े हो रहे हैं, जब आपकी उम्र तकरीबन 40 बरस की होने जा रही है, अल्लाह अकबर कबीरा, या उससे भी ज्यादा तकरीबन 60 साल की जब आपकी उम्र हो गई तो हजरत अमीर माविया का विसाल हो जाता है, और आपके विसाल के बाद आपका बेटा नालायक कमबख्त यजीद तख्त नशीन हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने तख्त नशीन होने के बाद, हुकूमत अपनी करने के बाद, सबसे पहले मदीने की धरती पर एक खत लिखा था और कहा था, वलीद बिन उकबा से कहा था, सुनो सुनो तुम इन 3 लोगों से मेरी बैत ले लो और इन्हें बता दो अमीर माविया का विसाल हो गया है, उनका बेटा यजीद तख्त शाही पर मुतमक्किन हो गया। तो 3 लोगों का नाम लिखा, हजरत हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और अब्दुल्ला इब्ने उमर। कहा इन 3 लोगों से बैत ले लो, बाकी और लोगों का मामला वो बाद में देखा जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत वलीद बिन उकबा ने इन लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए तो कहा बताइए मामला क्या है। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा मामला है, हजरत अमीर माविया का विसाल हो गया। कसम वादा ला शरीक की, नबी के नवासे ने गवर्नर हाउस में ये कहा था, ऐ वलीद सुन लो, जहां अमीर माविया का मामला है तो हुसैन ताज़ियत पेश करने को तैयार है, मगर जहां यजीद का मामला है तो हुसैन अंदर आकर के बैत करने को तैयार नहीं है। बाहर निकलो, जो सबका मामला होगा वो अपना भी मामला देखा जाएगा, फिर अपनी भी देखी जाएगी। बहरहाल जब हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत को कबूल नहीं किया तो आपको मालूम है कि जब कोई इंसान पावर वाला होता है और ताकत वाला होता है और शरीयत उसके सामने नहीं होती है, यानी शरीयत का ख्याल दिल में नहीं होता है, तो वो जो चाहता है वो कर जाता है। बहरहाल आपके खून का प्यासा हो गया, बहुत सारे वाकयात इसके ज़िम्न में हैं, लेकिन मैं सारी बातें बता नहीं सकता। और अब आखिरी बात, और आखिरी और पहली इसी को समझिए, आखिरी बात बताने जा रहा हूँ। कसम वादा ला शरीक की, यजीद तक नशी हो गया। अब यजीद ने शराब को पीना शुरू कर दिया, जुआ भी खेलना शुरू कर दिया, औरतों पर जुल्म करना शुरू कर दिए, औरतों के साथ जिना करना शुरू कर दिए। जब इमाम हुसैन को ये बात पता चली, इमाम हुसैन जानते थे, तो हुसैन ने कह दिया था, ऐ लोगों
सुनो, अरे सब कुछ गवारा हो जाएगा मगर मुस्तफा की शरीयत को बदलना गवारा नहीं हो सकता। जो मुस्तफा ने कहा था वो मुस्तफा का नवासा बोलेगा, जो नबी आदम ने कहा था वो नबी का बेटा बोलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम हुसैन शरीयत के पाबंद थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल मुख्तसर ये कि हुसैन आदम मदीने की धरती पर हैं। खुतूत लगातार आते रहे और कारिंदे यजीद के आते रहे। इमाम हुसैन ने मदीने को छोड़ दिया, मक्का पहुंच गए, वहां भी हाल यही रहा। तो फिर आपने इरादा कर लिया कि हुसैन को करबला, हुसैन करबला जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि हुसैन करबला क्यों गए। बस 2 या 3 मिनट के अंदर बात खत्म कर दूंगा। आप देखें कि हुसैन शरीयत वाले, शरीयत हुसैन की, अरे अब बोल दो यार सुभान अल्लाह, बस आखिरी बात है। हुसैन शरीयत और शरीयत हुसैन की। और अगर यह भी कह दिया जाए कि शरीयत हुसैन और हुसैन शरीयत, तब भी बेजा नहीं होगा। इसलिए किसी बुजुर्ग ने कहा था, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दीने पना अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए लाइला अस्त हुसैन। हुसैन मदीने की गलियों में है, मक्के की धरती पर है, इस्लाम यजीदियों के नरगे में है, कुरान यजीदियों के नरगे में है। ऐ रत्ना के गुयूर मुसलमानों और आसपास के आने वालों, कसम बदौला शरीक की, आज लोग ये कह देते हैं कि हुसैन इक्तिदार के लिए गए थे, हुसैन जंग करने के लिए गए थे, हुसैन यजीद को हटाने के लिए गए थे। कसम बदौला शरीक की, हुसैन यजीद से जंग करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि हुसैन करबला में कुरान बचाने के लिए गए थे, इस्लाम बचाने के लिए। जब हुसैन को इस्लाम ने आवाज दी, ऐ हुसैन मुझे बचाओ, जब कुरान ने पुकारा करबला की धरती से, कुरान ने पुकारा कूफा की धरती से, हुसैन मुझे बचाओ, कसम बदहुला शरीक की। आज कान वाला सुनता है, हमारे कान क्या है जो हम सुने, लेकिन हुसैन के कान थे कि हुसैन ने मदीने की गलियों में इस्लाम की पुकार को सुन लिया, हुसैन ने मदीने की गलियों में कुरान के पुकार को सुन लिया, हुसैन ने मदीने की गलियों से ऐलान कर दिया, ऐ मेरे इस्लाम, मैं खुद तो बना हो जाऊंगा लेकिन तेरी रगों को, तुझे जो है डूबने नहीं दूंगा, तुझे फना नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुझे बचाने के लिए मेरे नाना ने पत्थर खाए हैं। जब नाना ने पत्थर खाए हैं तो नवासा तलवार खाने को तैयार है। नवासा पत्थर, नाना पत्थर खा के आया है तो नवासा तीरों की बारिश अपने जिस्म पर लेने को तैयार है। करबला में हुसैन पहुंच गए। बहरहाल जो वाकयात हुए पेश आए वो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर मेहमान हजरात हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना आपसे कहूंगा कि ऐ लोगों, हुसैनियत नाम इस चीज का है कि 10 मुहर्रम की तारीख है तो हमारे घरों से कुरान की आवाज, ये ढोल ताशे की आवाज नहीं आना चाहिए, क्योंकि इमाम हुसैन करबला में गए थे तो कुरान बचाने के लिए गए थे, और जो कुरान हुसैन बचा करके हमें दे करके गए हैं तो ये पैगाम दे करके गए कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर कुरान की तिलावत छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए मगर इस्लाम का दामन छूटना नहीं चाहिए। लिहाजा जरूरत है हम और आप इस्लाम के दामन को थामे और कुरान के एक एक हर पर अमल करते रहे। और ये हमारी तारीख बताती नजर आती है कि हुसैन ने जो किया था, जो कारनामा करबला की धरती पर अंजाम दिया था, उसके बाद इमाम हुसैन के अल्लाह अकबर कटे हुए सर से भी कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हुसैन आजम के किरदार पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हुसैन की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हर मुसलमान को ये भूखने की तौफीक अता फरमाए कि ऐ लोगों, हम हुसैन वाले हैं, कुरान पढ़ करके दिखाएंगे, हुसैन वाले हैं, हम सजदा करके दिखाएंगे। सिर्फ हुसैन का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, काम जब ही चलेगा कि हुसैन के नाम लेने के साथ अकीदत हुसैन दिल में बैठाओ, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत दिल में बिठाइए, काम जब ही चलेगा। सिर्फ हुसैन के नाम लेने से काम नहीं चलेगा। लिहाजा से ये तय कर लो कि हम पक्के हुसैनी बन करके रहेंगे और जहां भी बात आएगी तो हक बोल करके दिखाएंगे और कुरान को बचा करके दिखाएंगे, शरीयत मुस्तफा पर अमल करके दिखाएंगे।
अल्लाह फरमाता है वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, ऐ लोगो वो लोग जिन्होंने अपनी जानों को रब की बारगाह में कुर्बान कर दिया तुम उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो जिंदा हैं तुम्हें उनकी जिंदगियों का शऊर नहीं। हुसैन जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अतूबु इलैहि व लकुम व लिस्साइरिल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान